हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी ICSIL की ओर से निकाली गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ICSIL की ओर से निकाला गया नोटिफिकेशन, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है ICSIL इज प्रोवाइडिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स बेसिस फॉर फर्दर डिप्लॉयमेंट टू वेरियस गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और सरकारी ऑफिसों में जो शिक्षा विभाग के अंदर आता है उसके लिए निकाली गई है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की गई है वो 9 दिसंबर 2023 यानी शनिवार यानी कि आज से 12 बजे दोपहर से निकाली जाएंगे और 10/12/2023 यानी संडे के दिन दोपहर 12 बजे तक इसके फॉर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें जो पोस्ट बताई गई है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जो आउटसोर्स बेसिस या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12 पास मांगा गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, आपको MS ऑफिस भी आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और जो सैलरी रहेगी वो 21,215 रुपये पर मिनिमम वेज रहेगी, जो GNCTD की ओर से अलाउड की गई है। साथ ही इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के कुछ लिंक वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई गई है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्रिएशन केयरफुली एंड एक्सप्रेशन देमसेल्फ द एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपको पहले अपनी सारी क्वालिफिकेशन चेक करनी होगी, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। The candidate will require appear for typing test, document verification, skill test. Instruction: the candidate are required to have valid email ID and active mobile number. फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जरूर डालना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन SMS या ईमेल के माध्यम से मिल सके। आगे बताया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ऑल एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी व्हेन दे आर कॉलिंग फॉर टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन स्किल टेस्ट। जब आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा उस दौरान आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका एक फोटोकॉपी सेट लेकर आपको जाना है जो सेल्फ अटेस्टेड हो। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है A fees of rate 200 shall be taken at the time of typing test and balance 800 non-refundable will be taken at the time of appointment after selection। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है तो फिर आपको 800 रुपये जमा करने, यानी टोटल आपको 1000 रुपये सबमिट करने होंगे जो नॉन रिफंडेबल होंगे। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है फॉर अपेयरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट द एप्लीकेंट विल बी चार्ज ए फीस ऑफ 200 इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड देन ही एंड शी विल नॉट बी एंटर फॉर अदर फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन स्किल टेस्ट एट ₹200 विल नॉट बी रिफंडेबल। अगर कोई कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है या जो स्पीड मांगी गई है वो स्पीड नहीं कर पाता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और जो 200 रुपये उसने सबमिट किए होंगे वो रिफंड नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द पैनल विल बी बेस्ड ऑन टाइपिंग टेस्ट एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट एज पर prescribed eligibility criteria and as found eligible as per prescribed criteria and subsequent interaction स्किल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट। कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी के डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे और साथ ही उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि डिपार्टमेंट के जरिए। पॉइंट नंबर 6 के सेकंड में बताया गया इन केस नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट इज डिस्प्रोपोर्शनली exceed number of position their short listing of applicant for typing the document verification instruction skill test may be made on the
basis of any criteria deem it fit and found to the rational। तो इस आधार पर अगर कोई संख्या में ज्यादा हो जाते हैं तो उनका एक पैनल बनाया जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताया, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर डिप्लोयमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एनी गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर जो सरकारी स्कूल ऑफिस हैं तो उसमें जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सबको वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ टिल एक्सपायरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा तब तक आपको वहां पर काम करना होगा। रिफ्यूजल टू ज्वाइन असाइन स्कूल ऑफिस में रेट एट कैंडिडेचर कैंसिल, अगर आपने वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की है तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट, CSIL जो है गारंटी नहीं लेता है कि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है, नो TADA विल बी प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग फॉर द टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उनको किसी प्रकार का कोई TADA नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में बोला गया है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट including educational professional qualification for recognized institution giving below for the document verification purpose। आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जो है टाइपिंग टेस्ट के दौरान लेकर जाने होंगे, क्लास 10 क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको ये 7 चीजें वहां पर लेकर जानी होगी। कैंडिडेट must furnish correct information regarding age qualification while submitting the form online, कि जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तब आपको एज क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ बहुत ध्यान से भरनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड, जो अधूरा होगा फॉर्म उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में बताया गया, द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी द सेम मेंशन इन द सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड पैन कार्ड and Aadhaar card in case the candidate have changed her name subsequent to class 10 or otherwise the evidence to the effect should be furnished at the time of instruction document verification, कि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनका सेम नाम वही होना चाहिए जो 10 क्लास की उनके सर्टिफिकेट में है, पैन कार्ड में है या आधार कार्ड में है। आधार कार्ड इसलिए मांगा गया है अगर किसी ने अपना नाम चेंज करा रखा है तो उसको प्रूफ दिखाना होगा। तो दोस्तों बस यही सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। पॉइंट नंबर 21 में बताया गया था, पैनल विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ ओनली फॉर द डेट ऑफ फॉर्मेशन। ये जो ज्वाइनिंग होगी ये आपकी 6 महीने के लिए होगी, लेकिन टाइम टू टाइम आगे चल के इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दी हुई है। जो भी व्यूअर इंटरेस्टेड है वो दी हुई वेबसाइट जो आपको यहाँ सर्कुलर के अंदर दिख रही है, इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कल इसकी लास्ट डेट रहेगी दोपहर 12 बजे तक। तो जो भी भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें। तो दोस्तों ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।